कोरोना वायरस की खतरे की घंटी बज चुकी है, लेकिन बजाय उससे घबराने के हमें जानना होगा कि कैसे फैलता है और इससे बचे कैसे। जब कोरोना वायरस की संक्रमित बूंदें आपके शरीर में मुंह से, नाक से और आंख से किसी संक्रमित व्यक्ति की वजह से पहुंच जाएं, तो आप उससे प्रभावित हो सकते हैं। अब इससे बचे कैसे? नंबर 1, लोगों से दूरी बना के रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। नंबर 2, अपने हाथों को 20 सेकंड तक लगातार अच्छे से धोएं, ना सिर्फ आगे से, पीछे से भी, उंगलियों के बीच में से भी, नाखूनों को भी और कलाई तक धोएं। नंबर 3, मास्क पहनें और उसे डेली बदलें। नंबर 4, जब भी आपको खांसी या जुकाम फील हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और नंबर 5, भारतीय संस्कृति को अपनाएं, किसी से हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करें। कोरोना नमस्ते। यो गाइस, हाउ आर यू? क्या हाल चाल? अच्छा सर जल्दी आए, जल्दी सर आ गए यार। तुम लोग बताओ कौन सा लेक्चर है ये? सो हे गाइस, हाउ आर यू? क्या हाल चाल? कैसे आप सब लोग? हाउ आर यू गाइस? एक बार उसमें टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करना, ये वाला किम को बोलना शेयर कर देगा, और वॉइस मैसेज तो खुद ही डाल दे। मैं आपने सिखाया। हाँ डाल देना। हाय गाइस, हाउ आर यू? सो चलो आज हम लोग क्या कर रहे हैं? केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग। या आज हम लोग नीट की स्प्रिंट में केमिकल बॉन्डिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके करेंगे बढ़िया से 13 सवाल। और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत काम की चीज है, मजा आ जाएगा आप लोगों को। सो स्टे विद मी। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेकिन उससे पहले जो बिल्कुल समय से आ गए हैं उन बच्चों का मैं स्वागत कर देता हूं। लेकिन पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि आज हम क्या करने वाले हैं। सो नीट का स्प्रिंट है, नीट 2020 को टारगेट करने वाले बच्चे, केमिकल बॉन्डिंग की मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं जो पिछले सालों में आ चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या करने वाले हैं? टारगेट 2020, जो बच्चे 2020 में नीट का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यहां पर बहुत औसम एक चीज है। मैं हर बार बोलता हूं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो नए बच्चे हैं उनके लिए एक लाइव सेशन को अगर आप अटेंड करते हो तो यहां पर आपको केमिकल बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 एमसीक्यूज जो कि नीट और एआईपीएमटी में आ चुके हैं वो मैं करवाने वाला हूं। तो पहली चीज तो मैं आपको 10 एमसीक्यूज कराने वाला हूं नीट और एआईपीएमटी के, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, यहां पर मैं आप लोगों को 2 एमसीक्यूज कराऊंगा एम्स के पेपर के, क्योंकि हमारा आपको पता होगा कि बेसिकली एम्स के एडमिशंस भी अभी नीट के एग्जाम से होंगे। काफी लोग गलत बताते रहे, लेकिन सच तो यही है कि नीट के एग्जाम से आपका एम्स का एग्जाम भी होने वाला है। सो 10 क्वेश्चन प्लस 2 क्वेश्चन प्लस आपको मैं एक क्वेश्चन असर्शन और रीजन के कराऊंगा। अब आप लोग क्या करोगे गाइस? आप लोग यहां पर मेरा साथ दोगे। आप लोग यहां पे क्या करोगे? आई विल टेल यू। अगर आप सही होते हो, ठीक है, तो अपने आप को आपको कितने मार्क्स देने हैं? प्लस का 4। और अगर आप गलत होते हो तो अपने आप को माइनस का 1 मार्क देने हैं। डोंट वरी, ग्रीन स्क्रीन नहीं आने वाला है, ये सिर्फ ऐसे ही है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि +4 एंड -1 आप लोगों को नंबर देने हैं जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं? 10 एमसीक्यूज प्लस 2 एमसीक्यूज प्लस असर्शन और रीजन। सो आर यू गाइस एक्साइटेड? शुरू करें। तो यहां पर जितने लोग हैं मैं एक बार उनका नाम ले देना चाहता हूं। रुद्रा, अगर आप चाहते मैं आपका नाम लूं तो एक बार से हाय। रुद्रा, आशीष गुप्ता, कृति, सोमैया, सम्राट, आशीष गुप्ता, तनुष्का, फरीन, ऋषि, तन्वी और निपिल, ये क्या नाम होता है? आदित्य, प्रियंका, आशीष, वेलकम यू ऑल। सुपर मंडे है ना, किलिंग मंडे, उसमें आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, है ना? तो चलिए शुरू करें आज के सेशन को, आज के वंडरफुल सेशन को। लेट्स स्टार्ट द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस, लेट्स डू इट। 10 + 2 एक्साइटेड? चलो शुरू करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि ये जो इतना बड़ा चैनल है, जो 8,15,000 पे पहुंच चुका है, इतने बच्चे जुड़ चुके हैं, अगर आपने अभी तक भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ये सबसे बड़ा चैनल है। एंड आई एम टेलिंग यू गाइज कि इसको सब्सक्राइब कर डाला तो डेफिनेटली आपका लाइफ जिंगल वाला गाइज, मजा आ जाएगा आप लोगों को। सब्सक्राइब करो इस चैनल को और इसको बनाओ सबसे बड़ा चैनल। हम लोग फाड़ देंगे, सबसे बड़ा चैनल बनाएंगे, बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? एक एक करके और आपको अपने आप को मार्क देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इन फ्रंट ऑफ यू, दैट्स द क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following species contains 3 bond pair and 1 lone pair
एट दी सेंट्रल एटम? AIPMT 2012 का सवाल है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, H2O, BF3, उसके अलावा आपके पास ऑप्शन है NH2 माइनस, आई एम सो सॉरी, NH2 माइनस एंड PCl3। इसमें से क्या आंसर होगा? क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 3 तो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो क्या आंसर दोगे इसमें से? वी हैव 4 ऑप्शंस राइट नाउ, वी हैव 4 ऑप्शंस राइट नाउ, सो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? कम ऑन, क्या बात है, एकदम झंडे गाड़ दिया आप लोगों ने, ब्रिलियंट ब्रिलियंट बच्चा लोग। अब से जितने भी टाइम बचा हुआ है नीट में, मैं आप लोगों को करवाऊंगा क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन, बाढ़ लगा देंगे क्वेश्चन की। मेरे साथ बने रहना। इस बार तो बच्चों ने जवाब दे दिया है, कई बच्चे हंस रहे हैं क्योंकि इसका आंसर पहले ही आ गया था, बट यस, आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी। नाउ व्हाई, क्यों है इसका आंसर डी? आई टेल यू, मैं बताऊंगा आपको, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है 3 तो उसमें होने चाहिए बॉन्ड पेयर एंड 1 होना चाहिए लोन पेयर। अब 3 बॉन्ड पेयर का मतलब क्या है? 3 एटम उसके साथ अटैच हो, यस, 3 एटम अटैच हो तो 3 बॉन्ड पेयर होंगे। अब आप यहां पर PCl5 में फोस्फोरस को उठाओ, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यस, 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन उसने यूज कर लिए क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में, कर लिए, तो ये तो 3 बॉन्ड पेयर हो गए, 1 2 3, और एक लोन पेयर, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं तो 2 बच गए। तो यहां पर 3 बॉन्ड पेयर ये रहे और 1 लोन पेयर ये रहा, खत्म। ये तो सबको पता होगा, वैसे भी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, इतना भी पता है, तो 3 यूज कर लिए तो बच गए, तो आपके पास आंसर वैसे ही आ जाता। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने आंसर एकदम ठीक दिया है, बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। दिस इज द सॉल्यूशन। आगे चलते हैं फटाफट से, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इनमें से आपको बताना है कि किसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। यू हैव टू आंसर कि इसका, इसमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। सो 1.5, ओके, 1.5 ये रहे ऑप्शंस, जिसने बता दिया उसकी बल्ले बल्ले। O2 प्लस, O2 माइनस, O2 माइनस 2 एंड O2, इनमें से आपको बताना है कि किसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। AIPMT 2012 का सवाल है, और अगर आपने कर दिया आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। हिंदी में बताएं, आपसे पूछा कि इनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर, मैं बोल भी तो रहा हूं, किसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर किसका है। अब बॉन्ड ऑर्डर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बॉन्ड मने धागा, ऑर्डर मने मेरे को नहीं पता नहीं, बट बॉन्ड ऑर्डर आपको बताना है 1.5 किसका होगा। सो वी हैव 4 ऑप्शंस राइट नाउ, so you have to answer that particular question. So if you have answer, then please tell me. Come on guys, बताओ बताओ बताओ, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आप लोगों से पूछा है, so come on, बताओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट स्टफ बच्चों, बताओ 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 somebody से बॉन्ड ऑर्डर मतलब बंद कोड, that's ridiculous। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, काफी लोगों ने इसका आंसर दे दिया है। 1.5 बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पूछा है, मैं आपको पहले आंसर बताता हूं। इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा यस, इट्स बी। बहुत बच्चों ने सही दिया है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे होता है। शॉर्ट ट्रिक पकड़ लो, यहां पर किसी को नहीं पता है तो आई विल टेल यू दी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है जरा आप चेक करो। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 आते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 बनता है। 13 आते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 2.5 बनता है। 12 आते हैं तो 2 बनता है। 15 आते हैं तो 2.5 बनता है। 16 आते हैं तो इसका 2 बनता है। ये याद होगा तो आपके काम हो गए। 17 आते हैं तो यहां पर 1.5 बनता है, और 11 आते हैं तो 1.5 बनता है। आपसे देखो, आपसे पूछा है कि 1.5, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 होंगे तब। अब आप काउंट करो, 2 ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 8 16, 16 में से एक चला गया तो 15 इलेक्ट्रॉन है इसमें। 15 के लिए इसका आंसर कितना बनेगा? 2.5। सो दैट्स नॉट द आंसर। उसके बाद आपके पास देखो, जरा चेक करो, O2 माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन 8 8 16 और एक एक्स्ट्रा है, माइनस लगा हुआ है तो 17। 17 के लिए आंसर क्या आएगा? 1.5। तो ये आंसर हो गया आपका। फिर भी इनके भी जान लो, 8 8 16 और 2 18, 18 के लिए कितना होगा? 1। 18 होता तो 0.5 और घटा दो 1, आंसर आएगा। उसके बाद आपसे पूछा है O2 16, 16 के लिए 2 होता है, यहां पर लिखा हुआ है, तो यहां पर आंसर इसका आएगा बी। अगर आप लोगों ने बी दिया है तो बिल्कुल सही हो। ये शॉर्ट ट्रिक आप लिख लो अपनी कॉपी के अंदर, जिसको पता है, क्योंकि इस पे तो मैं काफी बार वीडियोस बना चुका हूं, लिख लो, काम आएगा। अब अपन चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सॉल्यूशन आपके सामने, अगर आप ऐसा निकालना चाहो तो ऐसे
एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के एमओटी को यूज करके भी निकाल सकते हो, अदरवाइज शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको दी है, ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मॉलिक्यूल, आपको पूछा है, ये बहुत बढ़िया सवाल है कि इनमें से पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है। नीट 2013 का सवाल है, अब आप देख लो 2013 में ये सवाल पूछा गया है, तो यू हैव टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। ध्यान से समझना, इनमें से पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है। 4 ऑप्शन देता हूं मैं आपको। SiF4, पोलर मॉलिक्यूल का मतलब डाइपोल मूवमेंट जनरेट होता हो, XeF4, BF3 एंड SF4। तो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन एज वेल। तो 3 नंबर पे आपको आंसर बताना है। कितने लोग आंसर बताएंगे देखें। मान लो किसी को पिछला सवाल समझ में नहीं आया, तो उसका तरीका क्या है, आप एक बार मेरी शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो देख लो, मैंने बॉन्ड ऑर्डर के लिए शॉर्ट ट्रिक का वीडियो बना रखा है। अगर आपको पता लग गया तो पता है आप इसके आंसर 10-10 सेकंड में निकाल सकते हो। अब इसका आंसर बताओ, आपसे पूछा है कि कौन सा मॉलिक्यूल इसमें से पोलर मॉलिक्यूल है। सो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? कम ऑन। वाओ, ब्रिलियंट स्टफ, ब्रिलियंट बच्चा लोग, एकदम छा गए हो आप लोग यार, कमाल कर देता, कमाल कर देता, कमाल कर देता, ब्रिलियंट। सो फाइनली देखो, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, आप लोग आंसर दो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर काफी लोग आंसर दे रहे हैं, ज्यादातर बच्चों ने आंसर सी दिया है इसका, पर एक्चुअल में आंसर इसका सी नहीं है। मैं आपको बताऊं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर बनेगा, बहुत बढ़िया सवाल है, नीट 2013 में पूछा गया और मैं आपको गारंटी देता हूं ये क्वेश्चन आएगा। सो फाइनली आंसर दिस क्वेश्चन इज डी। अगर जो बंदा बोल रहा है, जैसे रिजवान ने लिखा डी, इसमें से आंसर इसका डी है। अब इसमें मैं बताता हूं क्यों, ध्यान से समझना है इसको। सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूं, ध्यान से समझना, एक लाइन लिख लो, नोट लगा के एक लाइन लिख लो। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, नोट लगा के एक लाइन लिख लेना कि जिस भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर्स 0 हो उसका डाइपोल मूवमेंट ऑलमोस्ट 0 होता है, सिर्फ बॉन्ड पेयर होने चाहिए उसके पास, 0 ही होता है। ये आपकी ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। जिसके पास लोन पेयर 0 उसका डाइपोल मूवमेंट 0 होता है। ज्यादातर केसेस में से देखा गया, आपके 99% केसेस में काम करेगा, ओके। बॉन्ड पेयर होने चाहिए उसके बाद। जैसे कि आप जरा चेक करो, यहां लिखा SiF4। आपको पता है SiF4 में जो सिलिकॉन है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चारों इलेक्ट्रॉन इसने काम में ले लिए फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में। तो यहां पर इसके पास बॉन्ड पेयर हैं टोटल 4, लेकिन लोन पेयर यहां 0 है, इसलिए इसका डाइपोल मूवमेंट 0 है बच्चा लोग, क्योंकि इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ BF3 में, मैं इसको और इसको काउंट बाद में करूंगा, पहले मैं उस ट्रिक की बात करता हूं। अब अपन आते हैं, इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, चलो इसी की बात कर लेते हैं। XeF4 की बात करो तो Xe के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 में से इसने 4 इलेक्ट्रॉन यूज किए बॉन्ड पेयर बनाने में, तो 4 तो बॉन्ड पेयर है, और लोन पेयर फिर कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से 2, तो इसके पास लोन पेयर है। तो इसका डाइपोल मूवमेंट एक्चुअली बोल सकते हो कि 0 नहीं है, लेकिन मैं इसकी एक ट्रिक बताऊंगा, अभी मैं रुकता हूं। नेक्स्ट पर आ जाओ BF3 में बोरॉन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। इस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 3 लिखे हुए हैं, उसमें से बॉन्ड पेयर कितने बनाए इसने, 3, लोन पेयर कितने हैं 0। आपको जान के खुशी हो जाएगी कि इसका डाइपोल मूवमेंट है 0, BF3 का डाइपोल मूवमेंट 0 होता है, दैट्स 0। मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूं, जिनकी शेप एकदम जनरल शेप होती है, कुछ इफ बट नहीं होता उसमें। जनरल शेप का मतलब 2 के लिए, मतलब जब आपके sp हाइब्रिडाइजेशन आता है तो लीनियर, sp2 के लिए ट्राइंगुलर, sp3 के लिए टेट्राहेड्रल, sp4 के लिए, sp3d के लिए पेंटागोनल। तो ऐसे स्ट्रक्चर के लिए डाइपोल 0 होता है वैसे भी। अब SF4 पर आ जाओ, SF4, और अब इनमें से आपको चूज करना है। अब मैं आपको बताता हूं XeF4 और SF4 में क्या प्रॉब्लम है। XeF4 का जब आप डायग्राम बनाओगे ऐसा, ध्यान से समझना है इसको, ये आपने 4 लगा दिए और एक लोन पेयर यहां और एक लोन पेयर यहां, यस, ऐसे तो करो होगा XeF4 को। अब यहां पर समस्या ये है XeF4 के साथ कि यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसको बराबर 2 पार्ट में बांटा जा सकता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट 0, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। सो इफ देयर इज एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री दे विल कैंसिल ईच अदर्स डाइपोल मूवमेंट। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से उसके उस तरफ भी वैसा ही दिख रहा है, इसके इस तरफ भी वैसा दिख रहा है। तो एक और चीज है जो आपके काम की है,
अगर कहीं पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो उसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा, क्योंकि सिमेट्री की वजह से वो एक दूसरे के डायपोल को कैंसिल कर रहे हैं। सो यहां पर XeF4 भी आंसर नहीं होगा, तो फाइनली आंसर क्या बनेगा? SF4। क्यों? SF4 की स्ट्रक्चर पर चले जाओ आप। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन उसने बॉन्ड पेयर में यूज कर लिए। यस, वो कैसे यूज किए? ये सल्फर रहा, ये इसने 2 फ्लोरीन जोड़े हैं, एक फ्लोरीन यहां है, एक फ्लोरीन यहां है, और एक पीछे आपके पास क्या होता है? लोन पेयर। सीसो स्ट्रक्चर होती है इसकी। कैसी स्ट्रक्चर होती है? सीसो। सीसो स्ट्रक्चर की वजह से ये सिमेट्रिकल है ही नहीं। इसके पास आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता, तो यहां पर इसका नॉन जीरो आएगा। सो आंसर इसका डी बनेगा। अगर आपने डी दिया है तो बिल्कुल सही है। तो आपको रीजन बता देता हूं। एक तो ट्रिक ये पकड़ लो कि जिसके पास लोन पेयर नहीं है उसका म्यू का वैल्यू जीरो होता है, लेकिन जिसके पास लोन पेयर जीरो है, अगर जिसके पास लोन पेयर है, जरा चेक करिएगा, अगर जिसके पास लोन पेयर है उसके पास अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तब भी उसका म्यू का वैल्यू जीरो होता है। तो SF4 आंसर क्यों बना? क्योंकि इसके अंदर एक लोन पेयर है। पहली बात तो लोन पेयर है, दूसरा इसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं है, तो यहां पर सीसो स्ट्रक्चर की वजह से यहां पर इसका आंसर क्या बनेगा? यस, दिस इज द आंसर। आंसर इसका डी है, मैं आपको बता चुका हूं। आप इसको इस तरह से भी देख सकते थे, दिस इज हाउ यू कैन गेट इट। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेटिक। आपसे पूछा है, नीट 2013 का सवाल है। आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं। पैरामैग्नेटिक पूछा है, ये स्पीसीज आपके पास Cn-, NO+, CONO2-। इसमें से पैरामैग्नेटिक मतलब जो बेसिकली क्या करे? अट्रैक्ट हो, डाइपोल मैग्नेटिक पोल से अट्रैक्ट हो जाए। क्या आंसर बनेगा इसका, बताओ मुझे। सो वी हैव 4 ऑप्शंस राइट नाउ। बताओ। कम ऑन, बहुत बढ़िया सवाल है। कितने लोग आंसर देते हैं देखें? Come on, turn up the radio on. It's a Friday night. It's not a Friday night. It's a Monday killing night. क्या आंसर बनेगा? ब्रिलियंट बच्चा लोग, ब्रिलियंट। चले मैं आपको आंसर बताऊं इसका क्या बनेगा। I'll tell you the answer. बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलो मैं आपका अब आंसर बताता हूं। आपसे पहले तो इसका आंसर जान लो। काफी बच्चों ने इसका आंसर दे दिया है। फाइनली आंसर इसका डी बनेगा बच्चा लोग। दिस इज द आंसर। अब क्यों? सवाल यह है कि क्यों। अच्छा, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई मुझसे पिछले सवाल की। XeF4 का आपसे पूछा गया स्ट्रक्चर, तो एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर ये होता है। आई एम सो सॉरी, अगर ढंग से स्ट्रक्चर बनाए तो इसकी स्ट्रक्चर ये होती है। मुझे अचानक से याद आया तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूं। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। यहां पर ये लोन पेयर्स हैं और फ्लोरीन यहां पर आता है। जिसको नहीं पता वो बना लेना, ठीक है। ये स्ट्रक्चर, तो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो इसको, इसलिए इसका म्यू का वैल्यू क्या होता है? 0। याद रखना, ये काम आएगा। ये XeF4 के लिए म्यू का वैल्यू 0 होता है क्योंकि यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्लियर हो गया? चलिए अब अपन आगे चलते हैं। सवाल यह है कि इसका आंसर O2- क्यों है। सो आई विल गिव यू दी, देखो, अगर मैग्नेटिज्म के बिहेवियर के हिसाब से देखें, या तो आपके मटेरियल पैरा होते हैं या आपके मटेरियल डाया होते हैं। सो आई विल टेल यू कि किस कंडीशन में पैरा और किस कंडीशन में डाया। तो पैरा वाली कंडीशन याद कर लो। अगर मॉलिक्यूल के बाद 10 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन या फिर ओड इलेक्ट्रॉन हो, 10, 16 एंड ओड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओड हो, तो वो पैरा होगा। सो डाया कब होगा? इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट 10 एंड 16, तो वो डाया होगा। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट 10 एंड 16, तो वो क्या होगा? डाया। अब आप काउंट कर लो, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो। कार्बन के पास कितने होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन? 6, 7, 6, 15 और एक एक्स्ट्रा 16। अब आपको पता है कि देख लो, सॉरी, कार्बन के पास कितने होते हैं? 7, 6, 15 का हो गया, 7, 6, 13 और एक 14, 14 हुआ ना। आई एम सो सॉरी, मैंने 16 काउंट कर दिया, 14। ठीक है, 14 है। अब आप देखो, इवन एक्सेप्ट 10, 15, तो ये क्या होगा? डाया। अब इसमें काउंट करो, 7 और 8 कितना होता है? 15 में से एक चला गया तो 14, ये भी क्या होगा? डाया। कार्बन के बाद 6, 8, 6, 14, 14, तो ये भी क्या होगा? डाया। एक ही बचा हमारे पास,
16 और एक 17, 17 है ये ओड, तो ये क्या आंसर बनेगा? पैरा। आंसर इसका क्या बनेगा? डी। तो ये 14, 14, 14 एंड 17, दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आंसर इसका आप लोगों को पता लग गया, डी है। अच्छे से पार्टिसिपेट करो, मजा आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मैंने आपको ट्रिक बताई है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा चेक करो। स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीसीज Li2 minus and Li2 plus increases in the order of, we have 4 options right now। ये बहुत बढ़िया सवाल है। अब आप बताओ इसमें से क्या आंसर दोगे? देखें कितना लोग आंसर करते हैं। कुणाल टेकड़े का हैप्पी बर्थडे है भैया, तो हैप्पी बर्थडे। बताओ इसका आंसर क्या बनेगा? देखें इसमें कितने लोग अभी आंसर करते हैं। आपसे पूछा स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, सबसे कम स्टेबल कौन सा है। बताओ इसका आंसर क्या बनेगा? बताओ इसका आंसर क्या बनेगा? देखिए कितने लोग देते हैं आंसर। कम ऑन गाइस, गिव मी द आंसर। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। ब्रिलियंट। क्या बात, एकदम छा गए हो आप लोग, क्या छा गए हो आप लोग? ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। मैं आपको आंसर बताता हूं, पहले तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर क्या बनेगा? एक्चुअली इसका आंसर बनेगा सी। अगर आप लोग सी दिए तो बिल्कुल सही है। अब इसका आंसर कैसे दोगे मैं आपको वो बताता हूं, ठीक है? तो जरा आप चेक करना इसका आंसर कैसे दोगे। सो आई विल टेल यू कि इसका आंसर कैसे दिया जाएगा। सबसे पहले आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। आपको मैं बता देता हूं, स्टेबिलिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। यस, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। अब बॉन्ड ऑर्डर छोटी स्पीसीज के लिए कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। ये तरीका होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। अब आ जाओ, आपके पास स्पीसीज क्या है? पहले तो है Li2, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6। कैसे भरोगे? सबसे पहले किसमें? याद करो, MOT, सिग्मा 1s में, फिर सिग्मा स्टार 1s में, फिर सिग्मा 2s में। ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है। यस, तो टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए? ये डायग्राम से आता है। अगर आपको MOT आती है यू कैन आंसर दिस, बहुत सिंपल है। ये सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। एंटी बॉन्डिंग में 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? 1। तो इसका 1 बनेगा बॉन्ड ऑर्डर। आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने, मेन बात यही है, ठीक है? अब आ जाओ, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? Li2 के बाद है Li2 माइनस। Li2 माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 और 6 और 1 7, 7। 7 में कैसे करोगे? ये देखो 7 भरने हैं। बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, मतलब 1s2, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। यस, एक इलेक्ट्रॉन वहां भरा जाएगा। तो ये हुआ बॉन्डिंग में, ये एंटी बॉन्डिंग में, ये बॉन्डिंग में, ये एंटी बॉन्डिंग में। अब आप काउंट करो, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने? 2 और 2 4। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 और 1 3। सो 4 माइनस 3/2, तो हाफ हो गया। तो इसका आ रहा है 0.5, साथ में आएगा 0.5। फिर आपके पास लिथियम 2+, Li2 प्लस। Li2 प्लस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 3 और 3 6 में से 1 चला गया, 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग। 2 और 1 3, 3 तो आपके पास बॉन्डिंग में, 2 आपके पास एंटी बॉन्डिंग में, डिवाइड बाय 2, तो अगेन 0.5 बन रहा है। अब आप देख लो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, जरा आप चेक करना। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसका है, ठीक है? तो ये आएगा टॉप पे, यानी कि Li2 टॉप पे आएगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। अब बचे या तो ये या तो ये। यस, क्योंकि ये इन दोनों में Li2 टॉप पर है। अब सवाल है कि अब क्या होगा, ये होगा या ये होगा? क्लियर है? तो मैं समझाता हूं अब इसका खेल कैसे खेलोगे। अब आप सिर्फ ये चेक करो कि नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसमें कम है। तो आप चेक करो, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग का मतलब क्या है? जो बॉन्ड बनाने नहीं दे रहे, जो आपके दुश्मन है। यहां पर मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूं। यहां पर देखो कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां पर टोटल कितने हैं, जरा आप चेक करना। ये देखो, ये बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग है 2।
अब उसके बाद आ जाओ किसकी किसकी टक्कर थी, Li माइनस की। यहां पर बताओ एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, यहां पर देखो एंटी बॉन्डिंग 2 दिख रहा है और एंटी बॉन्डिंग 1 3, तो इसके पास एंटी बॉन्डिंग ज्यादा है, इसके अपोज करने वाले ज्यादा है, इसके कम है, तो सेकंड नंबर पर आएगा। ये आ गया आपका सेकंड नंबर पर, ये आपका थर्ड नंबर पर, आंसर इसका सी बनेगा। इस तरह से देना। तो दोबारा समझा देता हूं जिसको समझ में नहीं आई। सबसे पहले तो स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना बॉन्ड ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। यस, तो अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो आपके पास फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। उस हिसाब से अगर देखोगे Li2 की 1 आ रही है, इनकी 0.5, इनकी 0.5, पर इन दोनों की तो सेम आ गई। अब इस केस में स्टेबल कौन है, इस केस में स्टेबल होगा जिसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होंगे, क्योंकि अपोज करने वाले कम होंगे तो वही स्टेबल होगा। तो इसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 3 है, इसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए सेकंड नंबर पर आया और ये थर्ड नंबर पर। आंसर इसका सी बना। इस तरह से आपको इसका आंसर निकालना था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये तरीका है सबके, आप बॉन्ड ऑर्डर इस तरह से निकाल सकते हो। और ये नीचे लॉजिक दिया हुआ है, ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इस वजह से होता है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। आपको बताना है इनमें से किसका मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट है। 4 ऑप्शन आपको, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, CO2, CH4, NH3 एंड NF3। बहुत बढ़िया, दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। AIPMT 2014 का सवाल है एंड मेरा ये फेवरेट क्वेश्चन है। जिसने बता दिया उसकी बल्ले बल्ले है। बताओ, बहुत बढ़िया सरोज ने बताया, बहुत बढ़िया सवाल है ये। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस एज वेल, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस एज वेल। ब्रिलियंट 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 ब्रिलियंट, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ब्रिलियंट, क्या बात है। लाइन लगा दी यार आप लोगों ने, आपको तो आता है यार, कमाल कर दिया। फाइनली आंसर दिस क्वेश्चन इज सी। अगर आप सी दिए हो तो बिल्कुल सही हो। आई विल टेल यू द आंसर। सबसे पहले तो बॉन्ड एक्चुअली डाइपोल मोमेंट डिपेंड करते हैं इनकी स्ट्रक्चर पे। CO2 की स्ट्रक्चर तो लीनियर होती है, सही है, तो एक दूसरे को वैसे ही अपोज कर रहे हैं इसके डाइपोल मोमेंट, तो यहां पर तो 0 होगा, खत्म। तो CO2 तो गया, ये नहीं हो सकता। CH4 की स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है क्योंकि इसमें लोन पेयर 0 है। जहां पर लोन पेयर 0 दिखे आपको, वहां तो बॉन्ड आपके म्यू की वैल्यू वैसी 0 होती है, क्योंकि दोनों में लोन पेयर 0 है। अब इन दोनों के पास लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है, तो यहां पर 0 नहीं हो सकती। इन दैट केस आपको देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर बना के। इन दैट केस ये लो NH3 की स्ट्रक्चर और एक लोन पेयर, ये लो NF3 की स्ट्रक्चर और एक लोन पेयर, सही। तब आप जरा चेक करो, यहां पर कम से ज्यादा की तरफ होता है, क्लियर है, जरा आप चेक करना, ठीक है, जरा आप चेक करो। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ डाइपोल मूवमेंट होगा, या हाइड्रोजन से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन, और यहां नाइट्रोजन से लोन पेयर, तो सभी एक ही जगह पे जा रहे हैं। जो लोन पेयर का डायरेक्शन, जो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से लोन पेयर, तो सब एक ही जगह जाके मुड़ रहे। यहां पर आ जाओ, यहां पर नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ, ना पर नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ, नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ। तो यहां पर देखो 3 एक तरफ है, एक अपोजिट है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज। तो यहां पर जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो इससे कम होगा, इसका सबसे ज्यादा होगा। काफी बच्चों को पता था, आंसर इसका सी बनेगा। बहुत बढ़िया बच्चा लोग, इतने बढ़िया सवाल है, और अगर आपको आते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले है, ठीक है। तो दीज आर दी आंसर्स। ये तो लीनियर है, ये टेट्राहेड्रल सिमेट्रिकल होने की वजह से 0 होता है, मैं बता चुका हूं। यहां पर पिरामिडल है और यहां पर सभी एक ही तरफ है, इसलिए सारी गंगा एक ही तरफ बह रही है, तो ज्यादा होगा। जबकि वहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर गंगा उल्टी है, अपोज करती हुई, तो यहां पर कम होगा। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज द प्लेन ट्रायंगल शेप। आपसे पूछा इनमें से किसका प्लेन ट्रायंगल शेप है। 4 ऑप्शंस दे रहा हूं मैं आपको, इनमें से प्लेन ट्रायंगल शेप्स ढूंढनी है आपको, बता दो, मजा आ जाएगा। इसमें तो डी आंसर तो हो नहीं सकता क्योंकि लीनियर होती है। अब ट्रायंगुलर शेप किसकी होती है, इसकी, 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 बता दो, मजा आ जाएगा बता दिया तो। बताओ, कम ऑन, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। कम ऑन, टर्न अप द रेडियो ऑन, बताओ इसकी आंसर क्या होगी। मजा आ जाएगा और आपने बता दिया तो। ट्रायंगुलर शेप उसकी होगी जिसके पास क्या हो, इसमें आंसर ये भी नहीं हो सकता ए, क्योंकि सेंट्रल एटम के पास 2 ही एटम होंगे ना, तो आंसर ए नहीं हो सकता, सही।
आंसर इसका ए नहीं हो सकता, तो ए आंसर नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता है, तो बी होगा या सी होगा। आप जरा समझो मैं क्या पॉइंट बोल रहा हूं। तो पहले तो मैं आपको आंसर बता दूं, चलो मैं आपको आंसर बताता हूं। आंसर इसका बी बनेगा, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने दे भी दिया है। अब आप जरा सोचो ट्रायंगुलर शेप का मतलब क्या है। ये इसमें एक सेंट्रल एटम होगा और फिर उसके बाद 3 आपके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए, तो टोटल 4 एटम होने चाहिए। मॉलिक्यूल ऐसा जिसके पास टोटल 4 एटम हो तब जाके काम बनेगा। अब इसमें तो 3 ही एटम है, ये तो आंसर वैसे नहीं हो सकता। इसमें भी 3 ही एटम है, आंसर वैसे नहीं हो सकता। 4 यहीं पर ही है, आंसर इसका बी बनेगा, कुछ भी नहीं ढूंढने की जरूरत है। 3 और 1 4, क्योंकि यहां पर 2 और 1 3 ही है, ये भी नहीं हो सकता। सोचो ना आपके पास ये शेप कब बनेगी, जब आपके पास एक सेंट्रल एटम और 3 आपके पास और हो, तो 3 4 होने चाहिए, कहीं भी नहीं है। यहां पर 3 है, यहां पर 2 और 1 3 है, यहां पर 2 और 1 3 है, यहीं पर 1 3 और 1 4। आंसर इसका बी बनेगा, जो आप लोगों ने दे दिया है। ब्रिलियंट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चर्स आपको बना लो, आप चाहो तो बना सकते हो, कुछ भी नहीं है इन स्ट्रक्चर्स में। आपके लिए N3 का स्ट्रक्चर वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए आपको बता देता हूं। सिर्फ यही है बेसिकली जिसके पास 3 और 1 4 है, बाकी किसी के पास तो है ही नहीं, तो आंसर वैसे भी नहीं बन सकता। यस, तो सब दिमाग रखते ही हैं। दीज आर द स्ट्रक्चर्स, आपको पता ही है लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स हैं। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3, ठीक है, क्लोरीन फ्लोराइड, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम, क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर्स है, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, सो वी हैव 4 ऑप्शंस राइट नाउ, 1 2 4 3। आंसर दो, 1 2 4 3, क्या आंसर बनेगा? 1 2 4 3, क्या आंसर बनेगा? बच्चा लोग देखे कितने लोग आंसर करते हैं, कितने लोग बनेंगे? कॉन्फिडेंस आ रहा है, सारा नसीर कह रही कॉन्फिडेंस आ रहा है, दैट्स रियली कूल। बच्चा लोग कमाल कर देता, कमाल कर देता, कमाल कर देता। बताओ इसका आंसर क्या बनेगा? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, एकदम झंडे गाड़ दिए बच्चों ने आज, क्या बात है, ब्रिलियंट स्टफ। चलो पहले मैं इसका आंसर बताता हूं, सबसे फर्जी क्वेश्चन खाएंगे इसको। क्यों? क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 यूज कर लिए, 4 तो फिर 2 लोन पेयर। अब तो लोन पेयर पूछा है आपसे, लोन पेयर तो 2 बनेगा। आंसर इसका बी है, मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। देखो ना क्लोरीन के पास कितने होते हैं, क्लोरीन के पास 7 में से 3 यूज हो गए, तो बच्चे 4 के हिसाब से 2, कई बच्चे सी लगा के आ जाते हैं, गलत। इसका आंसर बी बनेगा। मैं आपको आंसर बता चुका हूं, लोन पेयर 2 होंगे। कैसे निकालने हैं आप पता है, बिना पेन चलाए इसका आंसर निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सो दिस इज द आंसर। अब चलते हैं हम लोग एम्स के एमसीक्यूज की तरफ। पहला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बोथ स्पीसीज आर नॉट लाइकली टू एग्जिस्ट, मतलब दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ब्रिलियंट, ठीक है, ब्रिलियंट क्वेश्चन है, देखिए कितने लोग आंसर करते हैं। चलो, सो आप लोगों के पास 4 ऑप्शंस है, ए बी सी डी। आपको आंसर इनमें से देना है, बता दो, अगर बता दियो मजा आ जाएगा। पूछा है इनमें से कौन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। देखिए सबसे पहले कौन देता है, कहां गए मेरे बच्चा लोग? जयश्री जोशी ने आंसर दिया है। ब्रिलियंट यार, कमाल कर रहे हो आप लोग, कमाल कर रहे हो, धोती फाड़ के एकदम रुमाल कर रहे हो, कमाल कर रहे हो, कम ऑन। इनमें से जो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, सवाल ये पूछा जो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ऐसा कौन सा है पेयर, ऐसे कौन से जो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते? दिस इज द क्वेश्चन। कमाल है, बच्चे एकदम धमाल मचाए हुए हैं। ब्रिलियंट, बताओ बताओ, जो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एग्जिस्ट कौन नहीं करते पता है? मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, कौन एग्जिस्ट नहीं करते पता है? जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0 या 0 से कम हो, वो एग्जिस्ट नहीं करते, एग्जिस्ट नहीं करते। अब ढूंढ लो आंसर, ये जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 या 0 से कम हो एग्जिस्ट नहीं करते। चलो मैं आपको आंसर बताता हूं, ट्रिक तो मैंने बता दी है आप लोगों को। फाइनली आंसर दिस क्वेश्चन इज डी। अब आप डी के लिए क्यों कह रहे हो जरा आप चेक करना। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट। ओके, सो इन दैट केस पहला आपके पास He2+2, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन देखो आप, He2+2, एक He में 2 होते हैं, 2 He में 4 हो गए, 4 में से 2 निकाल दिए, तो यहां पर 4 में से अगर 2 निकाल दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे। सही है? अच्छा, ये He2+2 लिखा हुआ है क्या?
He2+2, अच्छा हाइड्रोजन के बाद हीलियम के बाद 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 हो गए 4 में से 2 निकाल दिए तो 2 बचे। ये तो आंसर नहीं होना चाहिए, गड़बड़ हो गई। क्यों? इसका क्या रीजन है? जब आप He2+2 लिखते हो तो आप ये जो 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो वो बॉन्डिंग में भरोगे, सही है? हाँ, ये गड़बड़ है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर तो बेसिकली नॉन जीरो है। 2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, तो बेसिकली आंसर इसका 1 बन रहा है, तो ये तो एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता मेरी टेक्निकल टीम वालों, आंसर नहीं है। He2 पर आ जाओ। He2 में टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 4, 2 और 2 4। हाँ ये है। आपसे क्या पूछा है? बोथ द स्पीसीज आर नॉट लाइकली टू एग्जिस्ट, तो ठीक है, पर ये एग्जिस्ट करेगा लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें भी निकाल लो, H2 माइनस, H2 में 2 इलेक्ट्रॉन 1 निकल गया, ये भी एग्जिस्ट करेगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में से, अच्छा 2 और 1 3, तो ये नहीं है, ये नहीं आंसर हो सकता। H2 प्लस मतलब इसे ऑप्शन में कहीं गलती है। H2 प्लस ये हो गए 2 में से 1 चला गया 1, ये भी एग्जिस्ट करेगा। H2 माइनस ये भी नहीं हो सकता। इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, तुम्हारे को मिल गया बोनस। इसमें से कोई आंसर नहीं है, यू विल गेट दी बोनस। तो स्वप्निल हंस रहा है, एक्चुअली इसमें से आपको बोनस मिलेगा और जिसने अटेम्प्ट किया है उसको कोई बोनस नहीं है। क्यों हुआ ऐसा पता है? देखो बॉन्ड ऑर्डर जिसका एक्चुअली होगा क्या 0, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 लेस देन 0 होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब इसमें से समस्या ये है कि किसी में भी ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा, इसमें से सिर्फ यही है, तो इसमें आपको मिल गया बोनस। आप लोगों को बधाई हो, आपके +4 मार्क हमारी तरफ से दिए जाते हैं सब लोगों को, है ना। सो ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, कभी कभी रॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, और एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर मिस्टेक हुई है, ठीक है, यहां पर मिस्टेक हुई है, कहीं ऑप्शन में मिस्टेक हो गया होगा, इसलिए ऐसा हुआ होगा, ठीक है। सो कोई बात नहीं, अगर यहां पर लिखा होता है He2+4 तो मे भी हो सकता वो आंसर होता, कोई बात नहीं, कोई नहीं, चलता है ना। पर यहां पर ध्यान से लिखा नहीं गया है, ये क्या है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, इसमें तो ठीक है, ऊपर वाले में अच्छा पकड़ ली गलती। ये देखो हमने पकड़ ली गलती, ऑप्शन में गलती है, ये है H2+2, गलती पकड़ ली, बहुत बहुत बधाई हो। तो इसका मतलब लास्ट जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन डी, वो है H2+2। अब तो आ गया आंसर, वो गलती से लिखा गया था। अगर H2+2 है तो इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, बॉन्ड वैसे 0 हो गया। He2 में जो 4 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में, तो वैसे 0 हो गया। तो आंसर तब इसका डी बनेगा जब यहां से आप ई गायब करोगे। ई गायब कर दो, अब आंसर बनेगा। अगर मैंने यहां से ई गायब कर दिया तो आंसर बन जाएगा। बल्ले बल्ले, गलती पकड़ ली यार, लाइव एकदम बच्चा लोग कमाल कर दिया। तो अगर आपके पास ऑप्शन होता H2+2 एंड He2 तो आंसर बनता, अदरवाइज इसका आंसर नहीं बनेगा। और आपके जिसने अटेम्प्ट नहीं किया उसको बोनस, जिसने अटेम्प्ट कर लिया ठीक है, तो ये आंसर बनेगा इस तरह से। आंसर निकाल दिया, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द स्पीसीज इन विच द नाइट्रोजन एटम इन अ स्टेट ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड। बढ़िया सवाल है, आपसे पूछा कि नाइट्रोजन इस पे sp हाइब्रिडाइज्ड है, ऐसा कौन सा वाला है बताओ मुझे, ठीक है। 4 ऑप्शन देता हूं जिसमें नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज्ड है। 4 ऑप्शन देखो, और देखो गौर करोगे तो आंसर बड़ी फटाफट दे दोगे। sp हाइब्रिडाइज्ड पूछा है, तो पूछ रहा है आपके पास NO2+, NO2-, N3O-, NO2। तो ये सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। sp हाइब्रिडाइज पूछा आपसे, कितने आंसर देखे कौन देता है। चक दे फट्टे नब दे गिल्ली, देखे कौन आंसर देता है फटाफटली। राइम बना रहा हूं बैठ के, बताओ कौन आंसर देता है। बढ़िया सवाल है भी, जिसका sp हाइब्रिडाइजेशन कब आएगा पता है? जहां पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को मिला के ही टोटल 2 ही आना चाहिए, तभी sp होगा। जिसमें बॉन्ड पेयर, ठीक है, ऐसा sp का बनता है तभी जब। बहुत आसान सवाल है बाय द वे, ब्रिलियंट। आंसर इसका क्या बनेगा चेक कर लेते हैं। आंसर इसका ए बनेगा। क्यों, मैं बताता हूं आपको। देखो बच्चों, जब आप हाइब्रिडेशन निकालते हो तो हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर इसका टोटल मिला के 2 आए तो sp बनता है। अब आप चेक करो, यहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2 दिख रहे हैं क्योंकि नाइट्रोजन ने 2 ऑक्सीजन को जोड़ रखा है। लोन पेयर कितने हो गए? नाइट्रोजन में 5 होते हैं, 1 चला गया, तो लोन पेयर यहां 0 है। 0 + 2 कितना होता है? 2, तो sp बनेगा। यहां पर आ जाओ,
यहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2 है लेकिन लोन पेयर 1 है। ऐसा क्यों? 2 बॉन्ड पेयर 2 ऑक्सीजन को जोड़ रखा है, लोन पेयर 1 है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, ये 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन से काम पे लगा दी, क्योंकि एक नाइट्रोजन से ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 4 इलेक्ट्रॉन काम पे लगा दी तो 1 बचा। तो यहां पर इसका टोटल आ रहा है 3, तो ये sp2 हुआ। ये आंसर नहीं हो सकता, दिस इज नॉट द आंसर। यहां पर तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि यहां पर इसने 3 बॉन्ड पेयर बना रखे हैं, तो वैसे ही खत्म हो गया। लोन पेयर इसका क्या है? 0, क्योंकि इसके पास 5 और एक एक्स्ट्रा 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहां पर 3 के हिसाब से sp2 बनेगा। यहां पर आ जाओ, नाइट्रोजन के यहां पर जो टोटल बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं वो 2 हैं, और यहां पर समस्या ये है कि एक आपके पास यहां पर क्या बच रहा है। देखो NO2 के केस में क्या होता है, यहां पर बड़ी मजेदार है, 2 बॉन्ड पेयर है लेकिन इसके पास फिर भी 1 इलेक्ट्रॉन, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसी है ये, फिर भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा रह जाता है। उस 1 इलेक्ट्रॉन के लिए भी आपको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए, तो यहां पर भी sp2 बनेगा। तो आंसर इसका A बनेगा। अगर आप A दिए हो तो बिल्कुल सही हो, A वुड बी द आंसर। बधाई हो। अगला सवाल, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। देखो ये देख लो, sp अकेला यही है, ये sp2 है, ठीक है, ये sp2 है, ये sp2 है जो मैंने आपको बताया था। बस यहां पर एक ये स्ट्रक्चर आप जरा चेक कर लेना, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। चलो फाइनली असर्शन और रीजन की तरफ आते हैं। चलो असर्शन और रीजन, रेडी हो बच्चा लोग? असर्शन पढ़ो। BF असर्शन रीजन का सवाल का जवाब 4 ऑप्शंस होते हैं, कैसे देते हैं? सबसे पहले आपको असर्शन रीजन में असर्शन पढ़ना होता है। सबसे आसान सवाल असर्शन रीजन के होते हैं, फोकट के नंबर है। आपको पहले असर्शन पढ़ना है। मान लो असर्शन गलत है तो आपका आंसर सीधे क्या बनेगा? D। आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मान लो असर्शन सही है तो फिर आप रीजन पढ़ो, रीजन गलत है तो आंसर इसका सीधे C बनेगा, कोई दिमाग मत लगाओ। मान लो रीजन भी सही है लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो B, और अगर रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है तो आंसर A बनेगा। सवाल पूछो, BF3 मॉलिक्यूल इज प्लेनर व्हाइल NF3 इज पिरामिडल। पहला बिल्कुल सही बात है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि BF3 में बोरोन के पास 0 लोन पेयर है लेकिन 3 बॉन्ड पेयर है। 3 + 0 के लिए यहां पर प्लेनर स्ट्रक्चर होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। NF3 में एक लोन पेयर भी है तो यहां पर पिरामिडल स्ट्रक्चर होगी, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर अगर रीजन पढ़ो, नाइट्रोजन एटम इज स्मॉलर देन बोरॉन, बिल्कुल सही बात है, नाइट्रोजन बोरॉन से छोटा होता है। बट सवाल यह है कि क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं। क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं। आंसर इसका B बनेगा। आंसर बच्चे C दे रहे हैं, झंडू बाम, पीड़ाहारी बाम। अब देखो, सबसे पहले तो आ जाओ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। BF3 में बच्चा लोग, BF3 में 3 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है, तो 3 के हिसाब से sp2 हाइब्रिडाइजेशन और ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगी। जबकि NF3 की बात करें तो यहां पर 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, टोटल 4 हो गया। यहां पर sp3 के हिसाब से यहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगी वो पिरामिडल होगी, क्योंकि 1 लोन पेयर भी है, पिरामिडल। तो ये स्टेटमेंट सही है, दिस इज ट्रू। अब कहते हैं नाइट्रोजन एटम इज स्मॉलर देन बोरोन, बिल्कुल सही बात है। बोरोन पहले आता है, नाइट्रोजन बाद में आता है, और यहां पर इधर जाने पर साइज घटती है, तो ये भी ट्रू है। बट सवाल ये कि क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो आंसर इसका क्या बनेगा? B, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो उसका दूसरा है ना, आप इसके हाइपोथेसिस से दे सकते हो, ये कोई रीजन थोड़ी ही है। आया समझ में? आंसर इसका B बनेगा। बच्चों ने C लिख दिया, पता नहीं क्यों। क्या कर रहे हो झंडू बाम बच्चों, ऐसा मत करो। बी आंसर बनेगा। B मींस बाला, बाला, ऐसा भाला 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 आंसर बनेगा। दिस इज द आंसर गाइस। कमाल कर दिया आप लोगों ने फाइनली। यस, एकदम कमाल धमाल। गेट रेडी। अब आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाओ, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो, क्योंकि अब से मैं आपको रेगुलरली क्या कराऊंगा, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन ही क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अगर आप लोग तैयार हो तो लिखो यस सर, जोश इज वेरी हाई, वी आर रेडी, गेट रेडी। आर यू गाइज रेडी? क्या आप लोग तैयार हो? क्या आप लोग तैयार हो? क्या आप लोग तैयार हो? कम ऑन, अब बस एकदम तैयार हो जाओ। नीट के एग्जाम के लिए अपन एकदम धूम मचाने वाले हैं, है ना? और साथ ही साथ ये टेलीग्राम का ग्रुप है VDNU9/medicalV, इसको ज्वाइन कर लो। एंड गाइस, ये है आपके लिए यूजर्स चॉइस अवार्ड विनिंग ऐप, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ ये इंस्टाग्राम बच्चों 26,500 27,000 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, जो मुझसे जुड़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक भी फॉलो नहीं किया है तो अरविंद.अरोरा पे फॉलो कर लो गाइस इंस्टाग्राम पे, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। और ये एक ऐसी फैमिली है, जब आपका सिलेक्शन होगा तो डेफिनेटली ये हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सिलेक्शन होगा तो
मैं आपका फोटो एकदम शेयर करूंगा मेरी स्टोरी में, तो अगर आपने अभी तक भी फॉलो नहीं किया तो अरविंद.अरोरा ये मेरा आईडी है इंस्टाग्राम पे, आप चाहो तो फॉलो कर लो। और गाइस ये वंडरफुल सा चैनल है जिसको आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। लाइक करना है हमारी टीम के लिए, शेयर करना है बच्चों के लिए ताकि सबके पास पहुंचे, और सब्सक्राइब करना है ताकि ये फैमिली 1 मिलियन तक फटाफट से पहुंच जाए और हम लोग बड़े से बड़े से बड़े से और बड़े होते जाए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। प्यार दो, प्यार लो, अच्छे से बात करो, एंजॉय करो जिंदगी को। थैंक यू सो मच गाइस।